नमस्कार, दिलेर समाचार में आपका स्वागत है। मैं तारा आर्य। आज हम मौजूद हैं प्रेमनाथ अखाड़े में और आज हम आपको उस खिलाड़ी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने देश का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है। नाम है शिवानी पवार। शिवानी, स्वागत है आपका दिलेर समाचार में। नमस्ते। अब शिवानी, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो आपने मेडल मार लिया है, तो क्या सोचा था कि ये परफॉर्मेंस रहने वाली है? गोल्ड की दावेदारी है सोची थी? गोल्ड की दावेदारी तो थी। इंडिया में अभी तक के अंडर 23 में किसी का गोल्ड नहीं था। बस थोड़ी गड़बड़ी या फिर थोड़ी गलती कह सकते हैं, और सीखने को मिला। नेशनल में थोड़ी और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस अब तो गोल्ड आपने मारा है। हाँ, नेशनल में मैंने गोल्ड दिया था। ऐसा हमने सुना है, जो मैंने अभी आपके बारे में जानकारी जब निकाली, आप फुटबॉल खिलाड़ी थी। 13 साल की उम्र में फुटबॉल खेलती थी। अयास मैम, जब मैं अपने स्टेट में मतलब अपने गांव में थी तब मैं फ़ुटबॉल ज़्यादातर खेलती थी, क्योंकि वहाँ पर लड़कियाँ तो थी नहीं, पर लड़कों के साथ ही बस ऐसी मतलब फिजिकल एक्टिविटी में रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। उसके बाद ऐसे ही जब मेरे फुटबॉल खेलते समय मेरे दोनों शिन पैन फट गई थी, तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर मेरे कोच जो थे, जहाँ पे ऐसे पीटीआई होते हैं जो हर इवेंट में पार्टिसिपेट करा देते थे, जो अच्छा रेसलर होता मतलब अच्छा भी खिलाड़ी होता था उसको उसमें भी तो सभी में। फिर ऐसे रेसलिंग में मैंने 2013 की सब जूनियर के लिए ट्रायल दिया था, तो ऐसे ट्रायल दे दिया। आपके कोच ने आपको फोर्स किया था तब कि आप कुश्ती में जाइए? क्योंकि मैंने जो सुना था, पढ़ा था, वो ये था कि आपका स्टैमिना देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे आपके कोच। हाँ सर, मैम ऐसा था, मुझे किसी का फोर्स नहीं था कभी से। बस ऐसे मैंने अपने आप ही मतलब वो किया। उसके बाद उन्होंने, जब मैं रनिंग करती थी तो उन्होंने देखा रनिंग करते में किसकी स्टैमिना पावर ज़्यादा है, तो इसको रनिंग के अलावा रेसलिंग में डाला जाए। जब आप रेसलिंग में आई तब मैंने जो आपके बारे में जानकारी जब मैंने पढ़ी, तो उसमें ये था कि आपको शुरू में परिवार से दूर भी रहना पड़ा था, आपको दिक्कतें आई थी काफ़ी। जैसे मैंने रेसलिंग स्टार्ट किया था उसके बाद में 1 साल मतलब पूरा 1 साल एकेडमी में जब मैं आई थी, तो मैं 1 साल बाद ही अपने घर गई थी। तो पापा मम्मी के बिना कैसा वो अनुभव था? उस टाइम नया नया क्रेज़ था ऐसे रेसलिंग में आने का, तो थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, तो उसमें एक्साइटमेंट में प्रैक्टिस करके थक जाते थे, उसके बाद घर फैमिली की यादें नहीं आती। अभी मैंने देखा कि आप प्रेमनाथ अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहे हैं। विक्रम जो है आपके कोच हैं, क्या कहेंगी इनके बारे में? मैम देखिए, एक कोच का एक खिलाड़ी को तैयार करने में कोच का बहुत बड़ा हाथ है, और विकी कोच सबको मैं बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे अदर स्टेट के होने के बाद भी यहाँ रखा, प्रैक्टिस करवाई, मेरे पे पूरा फोकस करते हैं और मेरा पूरा मोटिवेशन करते हैं मुझे। अखाड़े के बारे में आपने, जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में आपने प्रैक्टिस की है, लेकिन अब आप यहाँ पर, तो क्या सोच रखती हैं, क्या आपको एक्सपीरियंस मिला है? मैम देखिए, ऐसा बहुत ही कम होता है। जैसे कि अभी मेरी बहन भी यहीं करती है छोटी, तो कोच साहब सभी मतलब उन लोगों का देख रेख करते हैं। प्रैक्टिस का भी ज़्यादातर प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस होता है। प्रैक्टिस पे मतलब नई नई चीज़ें आती रहती हैं, हर साल रेसलिंग के रूल्स चेंज होते हैं, तो ये चीज़ वही लोग जानते हैं जो एक्सपीरियंस हो इस चीज़ को लेके, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बाकी जैसे और भी लोग होते हैं उनको अभी रूल्स के नहीं पता होते हैं, तो अभी जैसे कोच साहब हैं, इनको मतलब जो नए अपडेट आते रहते हैं वो सारी पता होती हैं। और इनके बारे में, विक्रम जी के बारे में जो बात खास मैंने देखी है कि वो जो बड़े खिलाड़ी भी चाहे आप हो जाए तो वो रखते डंडे की नोक पर। आपके साथ भी कुछ ऐसा है? मैम देखिए, अभी तक तो मैं फिट ही नहीं हो गई, लेकिन जो बोलते हैं वो मैं पहले ही कर लेती हूँ। पहले मतलब आप कर लेते थे। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि जब आपने कुश्ती ज्वाइन की तो मैंने देखा, जब मैंने जानकारी आपके बारे में प्राप्त की, वहाँ पर लिखा था कि आस पड़ोस के लोग कुछ गलत कहते थे। देखिए मैम, दरअसल जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ उस जगह से कभी कोई लड़की स्पोर्ट्स में तो छोड़ के ऐसे एजुकेशन के थ्रू भी बाहर नहीं आई थी कभी भी। तो जैसे स्पोर्ट्स में रेसलिंग ऐसा स्पोर्ट्स है, कपड़े भी आपको पता है रेसलिंग में कैसे पहनने पड़ते हैं और बाहर निकलना एक ऐसी ऐसी जगह से जहाँ पर कभी लड़कियाँ बाहर भी नहीं निकलती, ऐसे कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो आर्ट्स पार्ट्स के लोग, मम्मी पापा तो मेरा सपोर्ट करते थे, लेकिन जैसे घर में दादा दादी हो गए और भी मतलब आस पड़ोस के लोग कहते थे तुम्हारी लड़कियाँ जाती है तो हमारी बच्चे भी जिद करती है जाने की, तो बस इसी का थोड़ा वो था कि तो आगे का मतलब क्या प्लानिंग है? क्योंकि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर हासिल कर रहे हैं, क्या प्लानिंग, क्या ड्रीम है आगे का? मैम मेरा तो वैसे मेरा टारगेट 2024 का ओलंपिक में गोल्ड टारगेट है। उससे पहले मेरे छोटे छोटे गोल्स हैं, इनको मुझे अचीव करते जाना है। और आपका रोल मॉडल अगर हम कहें तो कौन है वो? मैम जैसे कि रोल मॉडल मेरे अभी हैं, अभी तो फिलहाल में रवि कुमार दहिया हैं। इनसे पहले जैसे आप जानते हैं सुशील कुमार, मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर मैं उन्हीं से हुई थी, क्योंकि हमारे इंडिया में रेसलिंग का जो एक नाम हुआ है, एक लेवल आया है, सिर्फ उन्हीं की वजह से आया है। मतलब 50 साल बाद उन्होंने ओलंपिक में मेडल दिया, उसके बाद से कंटिन्यू 5 ओलंपिक में। एक रेसलिंग एक ऐसा गेम है जहाँ पर कंटिन्यू मेडल आ रहे हैं। तो हमने अभी आपकी बात करवाई, शिवानी से बात कराई, अब हम बात कराते हैं कोच विक्रम जी से, जो डंडे की नोक पर खिलाड़ियों की तैयारी करवाते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। और इनकी जब बात करते हैं, अब थोड़ा नज़दीक आइए, क्या ये बताइए कि सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में बार बार आता है, मेरे जहन में आता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 मेडल थे, 5 में से 2
आपके सेंटर के थे, उसके बावजूद भी द्रोणाचार्य अवार्ड जो है आपके पास नहीं है, क्या कारण है? हम तो अपनी फाइल हर बार लगाते हैं, हमारी अचीवमेंट भी हम हर बार बताते हैं। अभी वर्ल्ड के 2 मेडल मेरे सेंटर के थे, इंडिया के 5 मेडल आए थे लड़कियों के, जिसमें से 2 मेरे सेंटर के थे, दिव्या काकरान और शिवानी पवार का। और इसके अलावा दिव्या काकरान लास्ट ईयर ही मेरी अर्जुन अवार्ड ही हुई थी। जो भी द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए कंडीशनें हैं वो सारी मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं हर बार इस चीज़ से मैं बहुत मतलब उदास हो जाता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद, अचीवमेंट देने के बाद भी हकदार भी हैं हम द्रोणाचार्य के, और हमारा हक रह जाता है। आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है जो आप बिल्कुल ही मतलब नहीं ले पा रहे हैं इस जो अवार्ड आप डिजर्व करते हैं शायद उसके लिए? कमी तो फिर हम यही सोचते हैं शायद हमारे में कोई कमी रह गई है। हम अपनी बात को या तो सही तरीके से मंत्रालय तक अपनी पहुंचा नहीं पा रहे हैं, या खेल मंत्री जी इस चीज़ को इतना डीपली नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। कि जैसे इस बार भी हुआ कि पहले तो आपने 2 द्रोणाचार्य रेसलिंग में दिए, लेकिन बाद में उनका नाम काट दिया। और अगर तुमने उनका नाम काट दिया तो किसी को तो जो डिज़र्व करता होगा उसको तो आगे करोगे ना। हम तो यही डिमांड रख रहे हैं, आज भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकें कि भाई 2008 से लेकर 2021 तक रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो लगातार ओलंपिक में मेडल दे रहा है, और रेसलिंग में इनको कोई द्रोणाचार्य नज़र नहीं आ रहा। सारी हम अपनी जितनी भी एलिजिबिलिटी है फुलफ़िल कर रहे हैं, जो भी कंडीशनें इसके अवार्ड के लिए ज़रूरी होती है हमने सब फुलफ़िल कर रखी हैं। उसके बावजूद भी तुमने दिया, अच्छी बात है, दिया आपने किसी को द्रोणाचार्य दिया, लेकिन उसके बाद तुमने वो नाम हटा दिया। वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि आप किस वजह से, किस कारण से वो नाम कटे, लेकिन उनकी जगह किसी को तो देना चाहिए था, आपने वो भी नहीं दिया। तो हम अपनी ये बात मंत्रालय तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत की ट्राई कर रहे हैं, देखो आगे क्या होता है। तो विकी जी, आपके खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल ले आए हैं, कॉमनवेल्थ में भी ले आए हैं, दिव्या के बारे में बिल्कुल। तो अब आगे किस तरीके की तैयारी जो है करने वाले हैं कि ओलंपिक में भी आपके अखाड़े के नाम एक मेडल हो, देश के नाम एक मेडल हो? हाँ बिल्कुल, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त तैयारी है, प्लानिंग पूरी तैयार कर रखी है, लेकिन अभी 24 दूर है। उससे पहले जो छोटे छोटे हमारे इंटरनेशनल कंपटीशंस वगैरह आ रहे हैं, हमने वो गोल सेट कर रखे हैं। तो हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए ओलंपिक में, भगवान ने चाहा तो इस बार ओलंपिक से भी मेडल हमारा अखाड़ा देने की पूरी कोशिश। नेशनल में भी आपने सोना किया है? हाँ, नेशनल के अंदर भी अभी शिवानी पवार का ही गोल्ड आया, दिव्या काकरान का कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो सेमीफाइनल लूज़ कर गई थी, लेकिन दोबारा तैयारी पे बिठा के ब्रॉन्ज मेडल उसने भी दिया। एक हमारी उन्नति राठौर, उसने भी इंडिया की 1 नंबर की प्लेयर को हराया था, रेलवे की खिलाड़ी थी वो, उनको हराया था, लेकिन शायद वो अगली बाउट के अंदर किसी कारण से वो भी चूक गई। तो मेरे 3 बच्चे थे, 3 में से 2 बच्चों ने मेडल दिया, तो हम अपनी प्रोग्रेस अच्छी मान के चल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ शिवानी और विक्रम जी, जो गुरु प्रेमनाथ अखाड़े के कोच हैं और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी जो कुश्ती के हैं, देश को दे चुके हैं और देश का नाम जो रोशन करके आगे ले जाते हैं। और हम भी कामना करते हैं कि भविष्य में इस अखाड़े से देश के लिए गोल्ड मेडल आए ओलंपिक में। थैंक यू बहुत।